ये कैथेड्रल के सामने पूरी भीड़ लगी हुई है। सब लोग क्रिसमस देखने आए हुए हैं। इधर इस समय इतना जाम कभी देखने को मिलता ही नहीं है। पूरा भीड़ भरा हुआ है यहाँ पे। इधर मैं वॉक पे आता हूँ, हमेशा खाली रहता है पूरा। अरे बाप रे, क्या भीड़ है। सब लोग कैथेड्रल के सामने खड़े हैं। सब ये पॉपकॉर्न और ये चाट दुकानें लगी हुई हैं। ये कैथेड्रल अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा हुआ है और लोग देखने आए हैं। लोगों की भीड़, लोग आ रहे हैं उधर से। बिल्कुल कुंभ के जैसा फीलिंग आ रहा है। ये कुत्ता कितना सज धज के आया है। अरे बाप रे, यहाँ तो पुलिस भी लगी हुई है। ये कैथेड्रल और ये पूरी भीड़ कैथेड्रल के सामने। मैं एक किनारे खड़ा होके वीडियो बना रहा हूँ। हर साल ही होता है। कितनी भीड़ है भाई। यहाँ से तो वॉक करके निकलना ही मुश्किल है। ऐसा चोरी करने के चक्कर में मत पड़े। भाई सब अब फ़ोन रखते हैं और अब वॉक करके यहाँ से निकलते हैं। उधर बच्चों के झूले लगे हुए हैं। भाई हम तो पूरा एक चक्कर मारते हैं, पर आज इधर से ही निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये भीड़ में कौन घुसेगा। ये सब केक पेस्ट्रीज यहाँ पे मिल रहे हैं, खिलौने बच्चों के, और ये बच्चों के झूले। ये इधर भीड़। ये सामने से कैथेड्रल। अब इस भीड़ से निकले कैसे। इतना भीड़ में फंस गए। भीड़ होती है मुझे मालूम तो था, पर ये तो एकदम कुंभ मेला के जैसा भीड़ हो गया भाई। इधर से निकलो। ये पेड़ों के बीच से जाइंट व्हील दिख रहा है। ये चुरमुरा की रेड़ी। और इधर अब भीड़ हल्की हो रही है। मैं इधर ही से अब निकल रहा हूँ। ये है नट। ये भारत का एक बहुत पुराना कला है। रस्सी के ऊपर इस तरह से चलते हैं। इसको मैं कुछ पैसे भी दे दूंगा। बेचारों की यही कमाई है। बहुत मुश्किल है बैलेंस करना। अब ये छोटी सी बच्ची कर रही है इसके ऊपर। इन्हीं लोगों की वजह से भारत की ये कुछ कलाएं आज भी जिंदा हैं। मेरी आवाज़ कितनी आ रही है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ गाना चल रहा है यहाँ पे। पर मेरी आवाज़ आए ना आए ये ज़रूरी नहीं है।
पर इस बच्चे की कला को दिखाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। वाह, हैट्स ऑफ, शाबाश। ये उसका फादर या बड़ा भाई खड़ा है ताकि अगर किसी कारण से, वैसे तो गिरेगी नहीं है, इतना प्रैक्टिस होता है, पर अगर किसी कारण से गिरे तो तुरंत पकड़ ले। शाबाश। इस वाली रोड पे भी क्या भीड़ हुई है। ये जीपीओ के सामने है, ये जीपीओ है। उफ, बाप रे। मैं आया था वॉक में थोड़ा शांति की तलाश में, एक्सपेक्ट तो किया था कि थोड़ा भीड़ होगा, पर इतनी भीड़, बाप रे बाप। अब यहाँ से निकलो, कैसे निकले, चारों तरफ भीड़। अभी तो सब आ ही रहे हैं। अब इधर से मैं सोचता हूँ कि भीड़ थोड़ी कम होगी। और अब मैं आ गया मेन रोड पे। आज तो मेरे वॉक का सब हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो फिक्स्ड रूट था किलोमीटर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, वो तो अब मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतनी भीड़ कौन घुसेगा उस भीड़ में। अब यहाँ पे थोड़ा खाली खाली है और इधर ही से मैं निकलूँगा। अब देखते हैं, उधर कवर करूँगा वॉक, क्योंकि मेरा रूल है कि किलोमीटर और टाइम तो पूरा होना ही है। तो अब इधर तो नहीं जाऊँगा, अब दूसरी जगह ढूंढता हूँ, जिधर थोड़ा खाली रास्ता मिलेगा उधर अब जाऊँगा। मैंने सोचा था कि एक किनारे पे बैठ के, कैथेड्रल के साइड में कोई बेंच पे बैठ के मैं थोड़ा भीड़ भाड़ का वीडियो बना लूँगा। अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो फाइनली भीड़ से निकल के अब मैं खाली जगह हाई कोर्ट के सामने आ गया हूँ। ये हाई कोर्ट वाली रोड है, यहाँ पे शांति है। वैसे तो मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में ही ज़्यादा वॉक करने जाता हूँ, चौक और ये सब, पर ऐसा भीड़ नहीं कि हर कदम पे रुकना पड़े और स्पीड ही ना बन पाए वॉक का, तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। और ये हाई कोर्ट थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है हाई कोर्ट। तो आ तो गए अब शांति वाले रोड में, पर अब अपना डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करके फिर मुझे नया हिसाब किताब वॉक का आज के लिए बनाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि भीड़ को पार करके चला जाऊंगा, पर इतनी भीड़ एकदम रुकना पड़ रहा था। वहाँ से वॉक करना, आगे बढ़ना ही मुश्किल था। पर चलो, थोड़ा वीडियोग्राफी हो गया, लोगों का भीड़ भाड़ थोड़ा दिखा दिया, लोग कितना सेलिब्रेशन के मूड में है, फेस्टिव मूड में है, छुट्टी के मूड में है। ये एरिया एकदम शांत एरिया। पीछे से गाड़ी आ रही तो थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है मेरे चेहरे पे, नहीं तो लाइट भी नहीं है। और यहाँ तो इतना शांति है कि मैं बिना माइक के ही मैं वीडियो ले रहा हूँ, यहाँ माइक की ज़रूरत ही नहीं है। अभी समझ में ही नहीं आ रहा था, वहाँ इतनी भीड़ और यहाँ पे एकदम सन्नाटा, एकदम खाली रास्ता। ये बिल्कुल खाली रास्ता, एक कार जा रही है। इस रोड में थोड़ा सा शाम को अगर आया जाए तो बहुत अच्छा दिखता है। साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़, पुराने पेड़। तो ये है कैंट एरिया, मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही है। रेलवे ट्रैक है और उसके पीछे ये कैंट एरिया है। पर वही है कि ऐसे एरिया में वॉक करना 1-2 दिन तो अच्छा लगता है,
एकदम खाली सुनसान। जब तक दुकानें ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, रौनक ना हो, तब तक वॉक करने का मज़ा नहीं है। मुझे तो नहीं आता है। इतना खाली सुनसान सड़क पे अच्छा नहीं लगता है और वॉक बड़ा मोनोटोनस होने लगता है बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कई लोगों को यही अच्छा लगता है, खाली रास्ता, पोल्यूशन नहीं है। मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ, चौक और ये सब एरिया, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, पर मुझे अच्छा लगता है एकदम खाली रास्ता। उस तरफ अगर सीधा चला जाया जाए ये राउंड अबाउट के उधर, तो एक और चर्च है, गैरिसन चर्च कहते हैं उसको। ये जो मैं बता रहा था जो अब मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, एकदम दूर दूर तक है और इस वजह से यहाँ पोल्यूशन भी बहुत कम है। ये है एक होटल, रेस्टोरेंट, होटल नहीं, एलिमेंटो, या थोड़ा सा अगर इटालियन स्टाइल में बोलना है तो एलिमेंटो। मेरा मन था यहाँ अगर कोई बेंच लगा रहता, शायद पहले लगी भी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बैठ के थोड़ा सा शांति एंजॉय करता। तो यहाँ से बेंचेस सारे हटा दिए हैं या कभी लगी थी नहीं, मैं ही गलत कह रहा हूँ, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बहुत शांति है, पीछे एकदम जंगल का इलाका है। ये मैं एलिमेंटो के सामने दिखा रहा हूँ और ये एक ढका हुआ जगह है, पर यहाँ पे कोई बेंचेस नहीं लगी हैं। पर ये मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे थी, ये जो गड्ढा बना है इसी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे था, जो कि अब उखाड़ के ले गए हैं मतलब हटा दिया है। और अब मैं वापस जाने लग रहा हूँ। इसी रोड से जिस रोड से मैं आया था। पहले मैं इस तरफ बहुत वॉक करने आता था, लगभग रेगुलरली आता था रोज, पर अब पता नहीं, मन ही नहीं होता, इतना खाली सड़कों पे चलना। समय के साथ साथ ओपिनियन बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है।